नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है सत्ता के संग्राम का। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन और हम बात करेंगे बड़ी खबर के बारे में। हेमंत सोरेन ने युवाओं को धोखा दिया। अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन ने युवाओं को धोखा दिया है। बीजेपी पहले ही साल में 2.85 लाख रोजगार देगी। अमित शाह का ये बड़ा बयान। भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवर्तन जरूरी है। अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया। हेमंत सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने युवाओं को धोखा दिया। अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर हेमंत सोरेन के लिए बड़ा बयान। बीजेपी पहले ही साल 2.85 लाख रोजगार देगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवर्तन जरूरी है। अमित शाह का ये बड़ा बयान। हेमंत सोरेन ने युवाओं को धोखा दिया है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। उस बीच अमित शाह की बड़ी बातें सामने आई, जिसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवर्तन जरूरी। अमित शाह का कहना है हेमंत सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह का बड़ा बयान, जहां हेमंत सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा, युवाओं को हेमंत सोरेन ने धोखा दिया है। बीजेपी पहले ही रोजगार जो है वो युवाओं को दे चुकी है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए परिवर्तन जरूरी है। ये बड़ी खबर लगातार आप तक। उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों, आप 50 लाख तक जो भी खरीदो, स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1 रुपया लगेगी। आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना और जीवन धारा योजना के तहत गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त और 5 लाख तक का इलाज कोई भी 70 साल के आयु वाले नागरिक के लिए मुफ्त। 15 लाख तक आपको इलाज के लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीद करने वालों को। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा चुनावी शो सत्ता के महासंग्राम का। और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे सत्ता के महासंग्राम से। और सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं कि झारखंड से जहां आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने 25 प्रण लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का और महिलाओं से जुड़े किए वादे किए गए हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है खास, ये हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अमित शाह ने चतरा में रैली की और वहां कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ वादे किए गए हैं। गोगो दीदी योजना में हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। बीजेपी का यह संकल्प पत्र टीवी स्क्रीन पर भी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन का वादा किया गया है। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। हर साल 1 लाख युवा को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हर माह युवा को 2000 रुपए रोजगार भत्ता दिया जाएगा। दो साल के भीतर नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। मुखियाओं का वेतन दुगना कर 5000 करेंगे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र जो तमाम वादे किए गए हैं। निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस भी माफ की जाएगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 मासिक पेंशन दी जाएगी। सत्तर वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सिद्धो कान्हो शोध केंद्र स्थापित करेंगे।
10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का वादा किया गया है। हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज का भी वादा किया गया है। गर्भवती महिला को 21,000 की सहायता दी जाएगी। हेमंत सरकार के अधूरे 21 लाख पीएम आवास योजना को भी पूरा करेंगे। ये वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में लिया गया है। हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान देने का वादा किया गया है। पेपर लीक की सीबीआई एसआईटी जांच भी सरकार कराएगी, इसका वादा भी किया गया है। घुसपैठिए से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे। आदिवासी समाज को यूसीसी से बाहर रखने का वादा किया गया है। अमित शाह और बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएंगे, तो जनता को उस पर भरोसा है। वहीं जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक 17-18 साल तक यहां भाजपा की सरकार रही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप सुनवाते हैं। नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ 7 उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद उस पार हम आपको बताएंगे कि झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र में क्या कुछ बीजेपी की तरफ से वादे किए गए। वहीं झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जीएमएम पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि हम झारखंड के माटी, रोटी और बेटी बचाने आए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मैं यहाँ आए थे, लेकिन अभी उत्साह और उमंग बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि हम लोग बढ़िया से इस बार चुनाव जीत जाएगा। देखिए, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी जुड़े हुए। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे साथ। हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड से मुकेश खत्री जुड़े हुए। मुकेश, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हो चुका है और हरियाणा का जो हिट फॉर्मूला है वही झारखंड में अपनाया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितना कारगर साबित होगा झारखंड के लिए? मुकेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिस तरीके से हरियाणा में हिट फॉर्मूला अपनाया गया है, कहीं ना कहीं वही हिट फॉर्मूला झारखंड में बीजेपी अपना रही है। क्या लग रहा है, ये हिट फॉर्मूला और ये चुनावी वादे पार्टी के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं? मुकेश जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं इस कि जिस तरह से बीजेपी अभी हमलावर है, झारखंड में जो मुद्दा है वो है घुसपैठ का मुद्दा, और ये मुद्दा सीधा जनता से सरोकार का है। साथ ही आप अगर घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र में जितनी भी बातों का उल्लेख आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, वो सभी जो है सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। चाहे वो घुसपैठ का मामला था, 1 रुपए में महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की जमीन की रजिस्ट्री का मामला है, या फिर महिलाओं को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है, या गोगो दीदी के तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने का है, युवाओं को रोजगार के लिए 2000 रुपए महीना स्टेपन देने की बात है, 5 लाख रोजगार सृजन करने की बात है, यहाँ की खनिज से यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए अलग से तैयारी की जा रही है। उसके अलावा 3 लाख सरकारी नौकरी वैकेंसी की बात की गई। तो जिस तरह से बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था, इसमें पूरी तरह से जनता का सरोकार जो है उस पर बात टिकी थी, उस पर बातें हुई है। ये काफी बड़ी बातें हैं। साथ ही मैं बता दूं कि सबसे इसमें बड़ी घोषणा थी यूसीसी का मामला। दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए। दीक्षित जी, क्या लग रहा है, महिलाओं पर, युवाओं पर, बुजुर्गों पर मुख्य फोकस किया गया, कहीं ना कहीं आदिवासियों पर भी मुख्य फोकस इस बार बीजेपी का? देखिए शिवांगी, आपको बता दूं ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कारगर रहा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी कृषि मंत्री केंद्र कैबिनेट में, उन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद मोहन यादव की सरकार ने भी उसे जारी रखा और इस तरीके से फिर भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में भी इसको शुरुआत करी। देखिए, अब ये बीजेपी का एक फॉर्मूला है। जिन जिन राज्यों में सरकार के चुनाव आ रहे हैं उन्हें ये फायदा महिलाओं तक पहुंचाना है। सरकार ने अपनी पॉलिसियों में तय कर रखा है, उसी लिए अब इसी का एक स्वरूप बिहार के अंदर भी जो देने को जा रही है। सरकार ने वादा किया है, अगर सरकार सत्ता में आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वहां भी ये योजनाएं लागू होंगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे केंद्र में और राज्यों में अलग अलग स्तर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाएं बरकरार रखे हुए हैं, निश्चित रूप से यही एजेंडा, क्योंकि देखिए पिछले 5 वर्षों से जेएम और कांग्रेस की सरकार जो है झारखंड में चल रही है, लेकिन हालांकि अब जो प्रमुख एक चेहरा चंपई सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं अपने 2 विधायकों के साथ में। ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वाकई में बहुत ही एक दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जी चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, बने रही हमारे साथ, आगे और भी आपसे हम झारखंड चुनाव को लेकर अपडेट लेंगे और सीधा हम आपको सुनवाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री ने अर्जुन मुंडा जी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता साहब
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इससे पहले संकल्प पत्र से पहले पंचपन लिया गया था, आज संकल्प पत्र निकाला जा रहा है, तो क्या लगता है कि इसमें जनता के लिए रेवड़िया रहेगी या फिर वादे ऐसे होंगे जो पूरे होंगे? यह उत्तरदायित्व के साथ काम करने का संकल्प है और इसमें उन सारे विषयों को समाहित किया गया है कि जो झारखंड को एक खुशहाल प्रदेश बनाने का। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी एनआरसी की बात करते हैं, सिविल कोड की बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ है सर इसमें? बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी संकल्प पत्र में देखिए सर, ऐसा लगता है आपको एनआरसी की जरूरत है यहाँ पर संथाल में? संथाल के क्षेत्र में एनआरसी की आवश्यकता है यहाँ पर? ये सारी बातें आप संकल्प की बात नहीं हो रही सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो भी अभी संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को पढ़ने के बाद आपको। अच्छा सर, ये एक सवाल ये भी बनता है कि जो आज जो घोषणा पत्र जारी हो रहा है उससे पहले की बात करें तो पंचप्रण पहले लिया गया था, पंचप्रण में घुसपैठ की बात रखी गई थी, इसमें क्या होगा? पंचप्रण में आप लोगों ने घुसपैठ मामले को उठाया था, घुसपैठ पर आपने कहा था, अब इसमें क्या लगता है संकल्प पत्र पे उस पर कुछ दोहराया जाएगा? आप इसका इंतजार करिए ना संकल्प पत्र का। ये तो अर्जुन मुंडा जी जिन्होंने कहा कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, बाकी सभी बातें जो है वो संकल्प पत्र में समाहित होगी। कैमरा पर्सन रामदिन के साथ मुकेश कुमार, रांची। मुकेश हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हो। मुकेश, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चुनावी वादे कर दिए हैं, क्या लग रहा है, क्या ये चुनावी रेवड़ी है या फिर जो वादे हैं वो निभाए भी जाएंगे? मुकेश, देखिए, ये रेवड़ी तो नहीं कही जा सकती क्योंकि बीजेपी ने जितनी भी घोषणा की है उन सभी घोषणाओं को पहले भी जो डबल इंजन की सरकार जब झारखंड में हुआ करती थी तो इसमें कई ऐसे बातें हैं जो उस समय योजना चली थी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से घुसपैठ मामले में बीजेपी ने कहा है कि वो संथाल में एनआरसी लाने की बात कही है, यूसीसी लागू करने की बात की है, इसको लेकर जरूर थोड़ी सी परेशानी देखने को बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन अगर ये बीजेपी जितनी बातें कही है, अगर इस बातों को अगर वो सरकार बनती है और ये लाती है तो ये राज्य हित की बात होगी। अब सिंपल सी बात है कि जो चुनाव के समय में अभी एनडीए का जो घोषणा पत्र आना है वो आ चुका है, पर INDIA का बाकी है। अब ये जनता को तुलना करना है कि INDA क्या दे रहा है और इंडिया क्या दे रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि किसके वादे और घोषणा जो है वो लुभावने हैं या फिर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होती है। जी बिल्कुल दीक्षित जी, क्या लग रहा है? देखिए, लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। और बीजेपी के घोषणा पत्र में आपको कौन से ऐसे अहम वादे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बार जीत दिला सकते हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लाभ में ही रही है। हरियाणा में भी इसी तरह की योजना महिलाओं के हित में लाई गई, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वही वादे झारखंड में भी कहीं ना कहीं पार्टी अपना रही है। दीक्षित जी, देखिए शिवांगी, निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए लाडली बहना योजना के अलावा मुफ्त सिलेंडर देने की भी बात पार्टी ने घोषणा पत्र में करी है। इसके अलावा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी लागू करने के लिए एक और प्रदेश, क्योंकि देखिए गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है और वहीं उत्तराखंड इसकी पहल में आगे है, तो तीसरा राज्य संभवतः झारखंड को बनाने के लिए सोचा जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए झारखंड के जो मुद्दे हैं वो गरीबी, आरक्षण और इनसे संबंधित मुद्दों पर झारखंड राज्य का जो गठन है तभी के ऊपर से आधार पर रहा है। तो देखिए ऐसे में चुनावी स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां ये सब भी काफी विपरीत और अलग तरीके की हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में जो सारे प्रोमिसेस और वादे झारखंड में सरकार बनने पर किए जा रहे हैं, मुझे लगता है इनमें ठोस है, क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों में ये एक्सपेरिमेंट करके बीजेपी देख चुकी है और वहां उन्हें फायदा भी मिला है और वहीं जनता को लाभ भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ऐसे में झारखंड के, क्योंकि सब आदिवासी बहुल प्रदेश है, ऐसे में निश्चित रूप से आदिवासियों को भी काफी हद तक फायदा मिलने की बहुत सारी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाई दे रही है। जी शिवांगी। बिल्कुल दीक्षित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदिवासियों पर भी मुख्य फोकस किया गया, क्योंकि पक्के मकान का जो है बीजेपी ने वादा किया है। बुजुर्गों को भी यहाँ पर ध्यान रखा है कि उनको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, पक्के मकान उनके बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वर्ग को देखते हुए भारतीय जनता
पार्टी यहाँ पर जो है महत्वता दे रही है और कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी रखा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता हुआ भी इस चुनाव में हम देख सकते हैं कि नजर आ सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी तक चुनावी घोषणा पत्र हमने नहीं देखा है। हो सकता है कि रेवड़ी वहां से उस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं हमें देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जितने वादे किए गए कहीं ना कहीं हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो वादे हैं वो निभाए गए। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी एक और चीज इसके अंदर यह है कि बीजेपी किसी का मैनिफेस्टो देखने के बाद अपना रिलीज नहीं करती है। ये बहुत एक ठोस वजह होती है। देखिए कोई भी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है और राज्य तक सीमित है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ में अपना मैनिफेस्टो में जो आधार रखती है वो काम कर भी रही है। दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज आप जी बिल्कुल दीक्षित जी, चलिए समय का अभाव है, मुकेश जी, दीक्षित जी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। तमाम वादे किए गए हैं। आदिवासियों पर मुख्य फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है। अब ये देखना होगा कि ये जो चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, ये पार्टी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।